बेहतरीन है, वो तो हमारे यूजर्स हमको फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन मैं आई एम श्योर कि यहाँ हमारे बीच जो जितने लोग बैठे हैं सर, कुछ नए लोग भी आए हैं, 100% नए लोग हैं, राइजिंग स्टार्स और बिगनर्स भी है यहाँ पर, बहुत सारे हैं, जो जिनके दिलो दिमाग में ये सवाल भी होगा कि ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हम यहाँ 260 साल के डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं राइट। तो लेकिन ये जो 19 साल पुरानी कंपनी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है ये बैकग्राउंड, और पिछले 5 सालों में नेटसर्फ ने किस तरह का ग्रोथ दिखाया है इस इंडस्ट्री में, ये हम देखेंगे एक छोटे से क्लिप के माध्यम से, जहां आपसे बात करेंगे हमारे कंपनी के चीफ सेलिंग ऑफिसर्स मिस्टर प्रदीप टेटे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ लुक एट द क्लिप। 2001 में जब नेटसर्फ ने डायरेक्ट सेलिंग में काम की शुरुआत की, तब हम लोग इस इंडस्ट्री में नए थे, इसलिए हमेशा इस इंडस्ट्री को देखने का हमारा एक प्रोफेशनल अप्रोच रहा। जहां पर पूरी दुनिया हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर पे काम कर रही थी, वहीं पर नेटसर्फ ने सबसे पहले एक सर्वे किया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में जितने काम करने वाले लोग हैं, मतलब डायरेक्ट सेलर है, वो कौन है और वो कहां से है। तब हम लोगों को ये पता चला कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व में सभी या ज्यादातर लोग या 90% लोग ये कहीं ना कहीं टियर 2 या टियर 3 सिटी से आए हुए माइग्रेटेड लोग हैं जो शहर में आकर बसे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गांव से है, और डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग उन्हीं लोगों के साथ या उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं या उन्हीं लोगों को हमारी टीम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं जो हमारे सोशल सर्कल में है। अब जो बंदा जिसका शायद बचपन या फिर जो बड़ा हुआ गांव में, उसका सोशल सर्कल है गांव में, तब हम लोग ने सोचा कि ऐसे प्रोडक्ट लाए जाए जो गांव में चले, और फिर हम लोगों ने एक डाइवर्सिफाइड एक्शन लिया, एक डाइवर्सिफाइड स्टेप लिया, जो कि एक आईटी कंपनी के लिए बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन था। मतलब हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने की सोची। चाहते तो हम भी किसी एक एग्रीकल्चर कंपनी के साथ टाई अप करके उसके प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते थे, पर हमने भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टेक ओवर करने का प्लान किया और उसके यूनिक प्रोडक्ट जो कि 100% ऑर्गेनिक है, जैविक है, वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारे। 2004 में हम लोगों ने हेल्थ केयर में जाने का प्लान किया, और उसी समय हम लोगों ने हमारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब मतलब नेटसर्फ रिसर्च लैब की शुरुआत की। 2005 में हम लोगों ने पर्सनल केयर सेक्टर में कदम रखा, और 2006 के बाद हम लोगों ने हमारी फैक्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। 2013 तक हमारा मैक्सिमम फोकस सिर्फ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट को बनाना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एनहांस करना और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना ही था। 2014 के बाद नेटसर्फ ने सोचा कि अभी ये सही समय है जहां पर नेटसर्फ को पैन इंडिया फैलाया जाए, और 2014 के बाद सिर्फ 24 ही महीनों में नेटसर्फ ने भारत के 28 अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में नेटसर्फ नेटवर्क को फैलाया। चाहते तो हम भी पूरे भारत में नेटवर्क को फैलाकर फिर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते थे, बट हमने पहले हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर काम किया, ताकि हम लोग n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बना सके, और उसके बाद हम लोगों ने नेटसर्फ को पूरे भारत में मतलब नेटवर्क को पूरे भारत में फैलाने का काम किया। और उसके बाद हमें लगा कि अभी जरूरत है एक हेडक्वार्टर की, और 2017 में हम लोगों ने हमारा हेडक्वार्टर पुणे में एस्टैब्लिश किया, जहां से हम लोग पूरे भारत के नेटवर्क को अच्छी सर्विसेज दे सके। नेटसर्फ का अप्रोच हमेशा एक लॉन्ग टर्म रहा है। आज भी हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत शायद आज नहीं है, बट आने वाले समय में ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी लॉन्ग टर्म और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के चलते नेटसर्फ इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वी आर प्राउड टू से दैट बिकॉज ऑफ आवर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, नेटसर्फ इज रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। Absolutely, NetSurf is redefining the Indian direct selling industry. लेकिन ना यहाँ पर सर की बातों से ये भी समझ आ रहा है कि नेटसर्फ के ट्रैक रिकॉर्ड्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपनी के पास बहुत ही वेल डिफाइंड ग्रोथ प्लान्स भी है।